सावधान 60 प्लस। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब तो आराम का समय है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने अभी से कुछ बातें ध्यान नहीं रखी तो वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने ही परिवार वाले आपको पूछना बंद कर देंगे। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद इंसान को किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि वो न सिर्फ इज्जत के साथ जी सके बल्कि परिवार और समाज दोनों में अहमियत बनाए रखे। पार्ट 1, रिटायर्ड लाइफ की सच्चाई। दोस्तों, सच्चाई यही है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान की जिंदगी अचानक बदल जाती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, सब बंद। परिवार वाले भी धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि अब तो आप घर बैठे ही हैं। यहीं से शुरू होती है इज्जत और अहमियत की परीक्षा। अगर आप खुद को बदलते हालात के हिसाब से नहीं ढालते तो यकीन मानिए आपके अपने भी आपको अनदेखा करने लगेंगे। पार्ट 2, आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखें। सबसे पहली और अहम बात, पैसों पर निर्भर मत बनिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि अब आप दूसरों के रहमो करम पर जिए। अगर आपने पेंशन, सेविंग्स, एफडी या कोई छोटा सा बिजनेस संभाल रखा है तो बुढ़ापे में भी आपकी आवाज सुनी जाएगी। याद रखिए, जिसके पास अपनी आर्थिक स्वतंत्रता होती है उसके फैसले को लोग मानते हैं, और जो दूसरों पर हर छोटे खर्च के लिए निर्भर हो जाए उसकी बात धीरे धीरे घर में कम सुनी जाती है। इसलिए सावधान रहिए, अपने पैसों का प्रबंधन अभी से कीजिए। पार्ट 3, रिश्तों को ताजा रखिए। अगली गलती जो बुजुर्ग अक्सर करते हैं वो रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं। बच्चे बिजी हैं, बहुएं अपने काम में, पोते पोतियां मोबाइल में, और आप सोचते हैं अब मुझे कौन पूछेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, कहानियां सुनाएंगे, अनुभव साझा करेंगे, तो वो खुद आपके पास आएंगे। रिटायरमेंट का मतलब अकेलापन नहीं है, बल्कि रिश्तों को और गहरा करने का अवसर है। पार्ट 4, सेहत ही सबसे बड़ा सहारा। एक और बड़ी सच्चाई, बीमार इंसान को कोई पूछना नहीं चाहता। परिवार वाले भी पहले 2 दिन सहानुभूति जताएंगे, फिर धीरे धीरे थक जाएंगे। इसलिए 60 प्लस के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। रोज हल्का व्यायाम कीजिए, सुबह शाम टहलना आदत बनाइए, खाने में परहेज और संतुलन रखिए, नियमित जांच कराते रहिए। याद रखिए, स्वस्थ बुजुर्ग ही घर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। पार्ट 5, नई चीजें सीखते रहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप भी अपडेटेड रहेंगे तो घर में आपकी अहमियत बनी रहेगी। स्मार्टफोन चलाना सीखिए, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल करना सीखिए, बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना सीखिए। ये सब छोटे छोटे बदलाव आपको अपने परिवार से जुड़े रहने में मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो लोग आपको पुराने जमाने का समझकर नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो बच्चे भी आपको गर्व से देखेंगे। पार्ट 6, आध्यात्म और समाज सेवा। 60 प्लस की उम्र आत्ममंथन और समाज सेवा की भी उम्र है। धार्मिक सत्संग में हिस्सा लीजिए, गली मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाइए, किसी सामाजिक काम से जुड़ जाइए। ऐसा करने से आपका मन भी शांत रहेगा और समाज में आपकी पहचान भी बनी रहेगी। और याद रखिए, जिस बुजुर्ग का समाज में मान होता है उसका परिवार भी इज्जत करता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखिए, रिश्तों में अपनापन बढ़ाइए, सेहत का ध्यान रखिए, नई चीजें सीखते रहिए और समाज में अपनी पहचान बनाए रखिए। वरना सच मानिए, वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने ही आपको पूछना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो आप न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। दोस्तों, अगर ये बातें उपयोगी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर 60 प्लस व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच सके। धन्यवाद।